हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ। और बच्चों, आप सबके कहने पे, बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर, बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं ये टेस्ट सीरीज आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। बच्चों ने मुझे बताया कि सर, आप जो रेगुलर कोर्स में करवा रहे हैं उसके साथ रिवीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो सर प्लीज ऐसा कुछ तरीका बताइए कि इसको रिवाइज कैसे करें। तो बच्चों, ये क्विक रिवीजन सीरीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हर टॉपिक को मैंने छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर रखा है। और आप सबका इस क्विक रिवीजन सीरीज में स्वागत है, जिसका पार्ट वन आज हम करने जा रहे हैं बच्चों, इसका पार्ट वन। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है ईशान SC, जिससे आपको बच्चों 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। बच्चों, ये जो रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर मैं पहला चैप्टर पिक करने जा रहा हूँ, पहले चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी वाला हिस्सा, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती है ना, अलग अलग थ्योरीज हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरेंट अप्रोच होगी, यहाँ पे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होगी, आर्बिट्रेज अप्रोच है। तो इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से हम एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो कॉमन अजम्पशंस क्या है बच्चों? सारे जितने भी थ्योरीज आएगा, सबका कॉमन अजम्पशन क्या है कि देयर इज नो प्रेफरेंशियल कैपिटल। टैक्स रेट अगर गिवन नहीं है तो अज्यूम नहीं करना। के ई इज ग्रेटर देन के ओ इज ग्रेटर देन के डी। अब किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो बच्चों, के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ओ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। और के डी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ डेट। जब मैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करवाया था बच्चों, तब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत डिटेल में कवर किए थे। बट यहाँ पे हम सिंपली अज्यूम करते हैं कि इक्विटी का कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसको हम WACC भी बोलते हैं, इससे ज़्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम होता है। इन शॉर्ट, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी। प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो केपी की बात ही नहीं होगी। तो आज का हम अपना पहला कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम है नेट इनकम अप्रोच। और ये इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर ड्यूरेंड ने। इसके अंदर ना कई सारी अजम्पशन आएंगी जो मैं आपके साथ धीरे धीरे बात करूंगा बच्चों। पर ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन वीडियोस हैं और एक क्विक रिवीजन वीडियोस है। क्विक रिवीजन वीडियो का मतलब कि आप खाना खा रहे हैं, आपको लगा कि भाई 10-15 मिनट है, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फटाफट से ये सीरीज फॉलो करिए। आप कहीं पे जा रहे हैं ब्रेक लेने के लिए, कहीं पे वॉक करने जा रहे हैं, हेडसेट लगाइए, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। 10-15 मिनट की बात है बच्चों, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अभी मैं एक से मुश्किल कॉन्सेप्ट बच्चों 10 से 15 मिनट में कवर करके आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली सीरीज के अंदर। ये संडे टू संडे मिलेगा आपको, वीकेंड्स पे मिलेगा। और देखते हैं। तो पहला आ रहा है नेट इनकम अप्रोच। इसका क्रक्स क्या है बच्चों? ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स WACC। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया बच्चों? डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है बच्चों? WACC। क्यों? क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इक्विटी इज अ एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आप डेट इक्विटी का रेशो हिलाएंगे, डेट को ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं WACC गिरेगा। सेकंड, इसका पार्ट क्या निकल के आता है? इससे क्या पार्ट निकल के आता है? एज मोर डेट इज इंट्रोड्यूस्ड, KO फॉल्स। बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का हिस्सा बढ़ाएंगे तो KD फॉल करेगा, सॉरी KO फॉल करेगा। KO फॉल करेगा तो उससे क्या होगा बच्चों? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बात ठीक है, तो कंक्लूजन क्या दे रहे हैं बच्चों? ये दे रहे हैं कंक्लूजन ये वाला। ये कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, डेट इक्विटी का प्रपोर्शन चेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे ये होगा कि WACC चेंज होगा, और WACC चेंज होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होगा। अब बच्चों, इसके अंदर कई सारी अजम्पशंस हैं जिसपे मिस्टर ड्यूरेंट खेलते हैं। क्या क्या अजम्पशन है? जैसे कि इन्होंने बोला कि आपको जितना डेट चाहिए उतना उतना डेट मिलेगा। इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन्होंने बोला कि टैक्स की कोई बात ही नहीं होती है, टैक्स रेट नहीं होता, इकोनॉमी में टैक्स नहीं होता। ये सारी बातें कर डाली इन्होंने।
अब ये कई अजम्पशंस है बच्चों, अजम्पशंस को चेंज तो नहीं किया जा सकता, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में कवर किया जा सकता है। अब ये बच्चों एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, देखिए ईबीआईटी है हमारे पास 5 लाख का, और ए बी सी यानी कि हमारे पास अलग अलग केस है, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे तीनों केस के अंदर डेट का अमाउंट सिर्फ चेंज हो रहा है। हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हर सिचुएशन में सेम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तीनों सिचुएशन में सेम है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या बात होती है बच्चों, इस चीज को समझिए। मैंने इसका एक कंपैरिजन चार्ट बनाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। देखिए ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों केस के अंदर सेम। मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट कैसे निकाला बच्चों, डेट का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था तीनों केस के अंदर, 10%। मैंने 10% से मल्टीप्लाई किया तो तीनों में इंटरेस्ट आ गया, तीनों में इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी निकल के आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तीनों में सेम है। देखिए अब हमने निकाला नेक्स्ट स्टेप में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये कैसे निकल के आया, ईबीटी डिवाइडेड बाय के ई विच इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर इसके अंदर हमने ऐड किया बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट का अमाउंट तो वही रहने वाला है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गया। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है बच्चों, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मैं डेट इंक्रीज कर रहा हूं ना बच्चों, जैसे जैसे मैं डेट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होता जा रहा है। अगेन इससे आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा है बच्चों, जो मैंने ऊपर समझाया था। मैंने क्या समझाया था बच्चों, मैंने समझाया था कि जैसे जैसे मैं डेट का अमाउंट इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल गिरेगा, और जब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल गिरेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। और इस चीज को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव किया कि जैसे जैसे डेट बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल को गिरा देता है। फिर देखिए कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल गिर रहा है, इसको भी प्रूव करने के लिए मैंने आंसर निकाला। ये कैसे निकाला, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल निकल के आ गया बच्चों। ये देखिए जैसे जैसे मैंने डेट का अमाउंट बढ़ाया बच्चों, मेरा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल गिरना शुरू हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेट का इनवर्स रिलेशन है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल का, और डेट का डायरेक्ट रिलेशन है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ। तो आप समझ पा रहे बच्चों किस तरीके से ड्यूरेंट ने बनाया ये। इसको मैं अगर एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं, और ये ग्राफ एग्जाम में ना न्यूमेरिक का एक पूछा जा सकता है, तो इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये रहा कॉस्ट ऑफ डेट, ये रहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैं इसको बनाता हूं, यहां पे आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे आ गया परसेंटेज ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेट कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है। मुझे बताइए बच्चों, सोच के बताइए कि अगर मैं डेट ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा, परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ाते जाऊंगा, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? और बच्चे के दिल से आवाज आए कि सर ये घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल घटता चला जाएगा। तो होपफुली बच्चों आपको ये डायग्राम भी साथ ही साथ समझ में आ रहा हो कि ये डायग्राम में क्या बात चल रही है। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं बच्चों, इसी तरीके से मैं आगे की भी सीरीज बनाऊंगा आप सबके लिए। आज का मेरा टॉपिक कवर करने का था कि आपके साथ नेट इनकम अप्रोच कवर करूं। आने वाली सीरीज के अंदर मैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा ताकि आपका क्विक रिवीजन हो। आज पार्ट 1 था, नेक्स्ट मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा जहां पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच करूंगा, फिर आर्बिट्रेज प्रोसेस भी आएगा। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है सर आर्बिट्रेज प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, आर्बिट्रेज प्रोसेस बड़ा ही तंग कर रहा है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस का भी आएगा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस भी आएगा। सारी की सारी सीरीज 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट के फॉर्मेट में आप सबके सामने आएगी। सो स्टे ट्यून्ड बच्चों। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और आज का ये सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।